नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। दर्शक मित्रों, साथियों, मैं जो कहने जा रहा हूं ये गुरुवाक्य है, गुरु महाराज जी का संदेश है। और गुरु महाराज जी ने जो अनुभव कराया है वो बात मैं आपके सामने रखता हूं कि ज्ञान एक ऐसा करिश्माई नेत्र है जिसकी सहायता से हम बिना दर्पण के स्वयं को देख सकते हैं। स्वयं को स्वयं के भीतर देखना है तो उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। और कहते हैं ना कि जब गुरु महाराज जी ज्ञान रूपी चक्षु हमें देते हैं तो घट का दर्पण प्रकट होता है। और ये ज्ञान का दीपक अद्भुत है। और जब ये ज्ञान के चक्षु खुलते हैं ना तो बिना दर्पण हम स्वयं को देख सकते हैं। यदि हम इसे पाना चाहते हैं जो हमारे साथ है तो गुरु महाराज जी की शरणागत रहना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी का सबसे अद्भुत सूत्र है सत्संग, सेवा और सुमिरन। जीव को सत्संग के सानिध्य में रहना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी और सुमिरन करना पड़ेगा। जिसने इस तिपाही का सहारा ले लिया, गुरु महाराज जी की शरणागत रहते हुए सत्संग, सुमिरन, सेवा का, उसका जीवन जीते जी आनंद और परमानंद की अनुभूति करेगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचारन्ति त्रिकालानि कंकिरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 जून 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 27 परविष्टि, सक्षम 1947, ज्येष्ठ 19, तद अनुसार सोमवार 9 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:35। अगला तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:09 पर अगला योग सिद्ध होगा। और शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:35, अगला कर्ण घर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है।
नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 3:31 अगला नक्षत्र अनुराधा होगा। नक्षत्र स्वामी शनिदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है, वृषभ राशि में सूर्यदेव है, तुला राशि में चंद्रदेव है, सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव है, मिथुन राशि में बुध देव और बृहस्पति देव, मेष राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनिदेव और कुंभ राशि में राहु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 9 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 55 मिनट की है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:36, लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:49 से लेकर शाम 5:34 तक, अमृत का चौगड़िया शाम 5:34 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल एकदम शुभ करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर आप यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। लेकिन आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, ना बना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 9 जून आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। यदि कारोबार में प्रॉब्लम है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, व्यवसाय में हानि हो रही है, लेन देन के मसले रहते हैं, परिवार में सुख शांति नहीं और समाज में उठापटक का सामना करना पड़ रहा है, तो मित्रों आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल दे। कुछ नहीं करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत हनुमान जी के गले में 108 नीले आग की पुष्प की माला अर्पित करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठ जाए। 108 गुलाब के फूल
ओम हम हनुमते नमः या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। तब उसके बाद 8 चुटकी सिंदूर उनके चरणों में अर्पित कर दें। आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आज करना है और प्रत्येक मंगलवार को करना। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिट जाएगा। यदि ये उपाय हर मंगलवार को साल भर करते हैं तो परेशानी नहीं आएगी और दुखों से आप बाहर आ जाएंगे। यदि आपका जन्मदिन है तो ये उपाय आपके लिए बड़े अद्भुत रहेंगे। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों की। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ है। कारोबार को लेकर, साझेदार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर और संतुलन रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता के हिसाब से सहयोग की प्राप्ति होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी यात्रा सुखद रहेगी और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार या शिक्षा का क्षेत्र, आज सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोबल मजबूत होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कामकाज, कैरियर में अच्छे अवसर के साथ साथ अपनों का साथ मिलेगा और वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? आज अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अपनों को निराश ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज किसी गरीब निर्धन व्यक्ति जो बहुत वास्तव में गरीब है, बिना दिखावा किए, बिना ढिंढोरा पीटे भोजन का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय शुभ है। आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति के अवसर के साथ साथ कार्य में सुधरता आएगी। अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इच्छित कार्य में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। मेहनत, परिश्रम, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है। आप युवा है, राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी क्षेत्र में मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी और देश विदेश से शुभ समाचार के साथ साथ मजबूत और लाभदायक संबंध भी बनेंगे। क्या करें? अपने कारोबार में, अपने जीवन में अनुकूलता यदि पाना चाहते हैं तो सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? व्यर्थ की तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को सूर्य उदय के समय दान देना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा और सामाजिक समरसता बनी रहेगी। परिवार साथ रहेगा। संतान पक्ष को अनुकूल सफलताओं के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी है। आज बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए आज चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ के संकेत भी नजर आ रहे हैं। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाएं सफल होगी। समय अच्छा है। पढ़ाई और कैरियर में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कोई भी कार्य संतुलन भाव से करेंगे तो अच्छा रहे। क्या ना करें? अपनों से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को हरी वस्तुओं का दान देना उत्तम रहेगा और हरी सब्जियों का दान दे तो और अधिक लाभ मिलेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों, साथियों, भाग्य स्थान और कर्म स्थान, केंद्र और त्रिकोण, ये 2 भाव है। नवम स्थान भाग्य का है और 10वां स्थान कर्म का है। इसमें जो योग बन रहे हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। 10वां भाव का स्वामी लगन भाव में है और लगन भाव का स्वामी 10वां भाव में है। ऐसा योग राजयोग के बराबर फल प्रदान करता है। ऐसे योग में जिस व्यक्ति की जन्मकुंडली में ये योग बन रहा है उसे प्रसिद्धि मिलती है, विजय मिलती है और कर्म क्षेत्र में बहुत सुदृढ़ता रहती है। 9वां भाव का स्वामी 10वां भाव में और 10वां भाव का स्वामी 9वां भाव में। ऐसा योग भी राजयोग होता है। यह योग भी प्रसिद्धि देता है, मान सम्मान देता है, धन की प्राप्ति करता है और वर्चस्व में वृद्धि करता है।
धर्म और कर्म यानी नवम और दसम भाव के स्वामी अपने अपने स्थानों पर हो अथवा एक दूसरे के स्थानों पर हो तो ये योग कारक होता है। कर्म स्थान 10वां है और धर्म स्थान 9वां है। दोनों के अधिपतियों के संबंध योग कारक बताए गए हैं। नमो नारायण। बात नुस्खों की करने जा रहा हूं। आज का जो आपका नुस्खा है वो पाचन संबंधी शक्ति को बढ़ाने का नुस्खा है। जिनका खाना नहीं पच रहा हो, एसिडिटी रहती हो, भूख नहीं लग रही हो या गैस बनती हो, तो आज जो मैं बात करने जाऊंगा वो पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले नुस्खे की बात करूं। क्योंकि हम बाहर का चीजें बहुत खाने लगे। आज अनर्गल हमारा बहुत कुछ खान पान हो गया है। खान पान में परिशुद्धता नहीं है, इसलिए हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो गई। ये जो नुस्खा जो बताने जा रहा हूं ये आपकी पाचन कमजोर शक्ति को मजबूत करेगा और उन लोगों के लिए बहुत अद्भुत रहेगा जिनका खाना नहीं पचता है, जिनके मल में दुर्गंध आने लगती है। ऐसी स्थिति में काली मिर्च, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक और छोटी पीपल को समान मात्रा में ले लीजिए, बराबर मात्रा में ले लीजिए। अच्छी तरह से कूट करके पीस लें इसे। प्रतिदिन भोजन के उपरांत 1 चम्मच टीस्पून पानी के साथ सेवन करिए। पानी थोड़ा सा गुनगुना रहे, गर्म नहीं, गुनगुना। अब आप कुछ दिन करके देखिएगा, अवश्य खाना पचेगा, पाचन क्रिया सही रहेगी और भूख भी लगेगी और गैस और एसिडिटी से पीछा छूट जाएगी। अद्भुत नुस्खा करके देखिएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में सितारों की चाल प्रतिकूल है। परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में कलह रहेगा और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज कोई भी कार्य बिना पारिवारिक रजाबंदी करेंगे तो परेशानी भी और नुकसान भी है। आज किसी बनते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी। धैर्य नहीं रखा तो धन हानि का संकेत है और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कारोबार हो चाहे नौकरी, परेशानी है, उठापटक है और तनाव है, व्यवधान है। लापरवाही नहीं, डराने हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कार्य क्षेत्र में स्थिर मन से बनाए रहे। क्या ना करें? शत्रु पक्ष को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। भाग्य आपके में 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार दूध, गरीब, निर्धन, बेसहारा कोई विधवा स्त्री हो, लगातार आज दीजिए और लगातार 40 दिन दे दीजिएगा। परेशानी और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण में समय अनुकूल और फायदेमंद और लाभप्रद भी है। कार्य परिश्रम में सुधार होगा। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन लाभ होगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। शिक्षा को लेकर, कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर युवा और विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम और लाभदायक दिन है। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और सफलताओं का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? नवीन कार्य, नवीन प्रॉपर्टी, नवीन वाहन खरीदना है तो थोड़ा सा पेपर वर्क पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें? कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपने 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का आटा गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव, शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छेगा और समाज में सेवाओं का अवसर मिलेगा और प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी। आपकी कार्यशैली और आपकी वाणी की वजह से, आपकी चतुराई की वजह से आज आपके रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में बौद्धिक प्रयासों से लाभ मिलेगा। सभा और सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से व्यवस्था बनेगी और परिश्रम में सुधार होगा और मन संतुष्ट रहेगा और आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। तकनीक का क्या क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, युवा और विद्यार्थियों को उस क्षेत्र में उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और बिगड़े हुए काम बनेंगे और धन मिलेगा। क्या करें? प्रतियोगिता हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, प्रयत्न से सफलता मिलेगी और प्रयत्न सकारात्मक होना चाहिए। क्या ना करें? अपने विचारों से स्वजनों पर दबाव ना डालें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। गणेश गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ है। घरेलू और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। बुजुर्गों का सम्मान का ध्यान रखा तो काम भी बनाएगा और धन की प्राप्ति भी होगी। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग अच्छा रहेगा। कारोबार की स्थिति संतोषप्रद रहेगी और पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। जो विद्यार्थी IT क्षेत्र में है
उसमें अध्ययनरत है या काम करते हैं या नौकरी है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज का दिन लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकाव में ना आए। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नंबर 9 बात करती है वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्र बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत देगी। लेन देन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। छल और प्रपंच के शिकार हो सकते हैं। धन का अपव्यय और मानसिक अशांति है। गैर कानूनी कार्य और अवांछित कार्यों से दूर नहीं रहे तो दंड मिल सकता है और सरकारी नुकसान भी हो सकता है। कुटिल और स्वार्थी मित्रों से आज युवा और विद्यार्थियों को सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा धन हानि और मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? धैर्य और संयम और चतुराई से काम करें, क्या ना करें? रिश्तों को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार गुड़ का दान देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के समय शुभ और उत्तम है। सरकार से लाभ मिलेगा। प्रशासनिक कार्यों में विशेष सफलता का योग है और कार्य, व्यवसाय और नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। भूमि और वाहन का लाभ है और आर्थिक संतुलन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही। परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। स्वयं के निर्णय से कार्य संपन्न होंगे। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य में जुटे रहें, क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। भाग्य आप 75% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब, निधन, किसी स्वाघन स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्या के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा कि पारिवारिक कलह बहुत है, पारिवारिक कलह के लिए कोई निवारण बता दीजिए। पारिवारिक कलह का निवारण एक ही होता है कि एक ने कहा और एक ने माने। दोनों आपस में रिश्तों की कदर करें, भावनाओं की कदर करेंगे तो पारिवारिक कलह नहीं होता है। आप चाहते कोई मैं सनातन का कोई अद्भुत उपाय बता दूं, तो पारिवारिक समस्या का निवारण किसी भी शनिवार के दिन या किसी भी गुरुवार के दिन या किसी भी बुधवार के दिन मिट्टी के कुल्हड़ में गाय का कच्चा दूध ले लें, उसके अंदर 7 बूंद शहद की डाल दें। वेद माता गायत्री का 108 बार ध्यान करते हुए, जाप करते हुए मनी मन गायत्री का जाप करें और इस दूध का संपूर्ण घर में छिड़काव कर दे और जो दूध बच जाता है गली में जो कुत्ते उनको पिला दें। ये अद्भुत है, जो कभी खा लीजिए। और प्रत्येक शनिवार को करना अद्भुत रहेगा, बुधवार को करना अद्भुत रहेगा और गुरुवार को करना भी अद्भुत रहेगा। ना बनाए। और बात करते हैं मकर राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचय के समय अनुकूल है। मानसिक और शारीरिक तनाव से पीछा छूटेगा। परिवार का सुख और सहयोग मिला रहेगा। शुभ कार्य की परिणाम मिलेगी। साहस और उत्साह बढ़ेगा। कलात्मक कार्यों में रुझान बढ़ेगा और धन की प्राप्ति होगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। युवाओं को नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ अधिकारों में वृद्धि होगी। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज वस्त्र का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का फल मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोस कर, लेकिन मिलेगा जरूर। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है और पिता से आज सहयोग मिलेगा। और पिता के साथ यदि आपने विनम्रता से पेश आए तो धन भी मिलेगा और आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आप विद्यार्थी और युवा है, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन आपके लिए ठीक संकेत दे रहा है। बस धैर्य रखें और संयम रखें। क्या करें? अपनों की समस्याओं का समाधान अपनों के साथ बैठकर करें, क्या ना करें? भावुकता में, आवेश में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। भाग्य आपने 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार देसी चले गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचय समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज विशेष कार्य, विशेष वार्ता, विशेष निर्णय स्थगित रहना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तथाकथित मित्रों से धोखा हो सकता है। धन हानि और मानसिक तनाव का प्रबल संकेत। लेन देन की समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो चुका है और यात्रा में हानि है। विद्यार्थी और युवाओं को सावधान रहना होगा। रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं करें, अनैतिक कार्य से दूर रहे।
भाई बंधुओं से मनमुटाव न हो, इस पर भी काम करना पड़ेगा। रानी रहूं प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान रोपण श्रद्धापूर्वक ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का श्रद्धानुसार जाप कर घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ
कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।